वेरी गुड इवनिंग ऑल। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट था वो ये था कि इंडियन फिलोसफी में थ्योरी ऑफ कॉजेशन या कारण कार्य सिद्धांत ये किस तरह से है, अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इसको किस तरह से लेकर के चलते हैं, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। हम लोगों ने ये भी माना हुआ था कि जो सांख्य फिलोसफी है वो सांख्य फिलोसफी, दिव्या आर यू लिसनिंग मी? आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। तो दिव्या, स्पेशली आपसे बात करूंगा। तो हम लोगों ने ये भी देखा हुआ था कि जो इंडियन फिलोसफी में थ्योरी ऑफ कॉजेशन है उसमें अपना जो सांख्य दर्शन है वो असत कार्यवाद के करीब है, राइट? यस सर। नो सर, सत्कारवाद की करीब है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा बता दिया मेरे को, वरना गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं से शुरू करेंगे। ये क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं चल रहा? ये तो पहले कलर चेंज करें। सांख्य दर्शन में आई विल स्टार्ट विद सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ, ये मतलब तुम लोग ना बताते तो मेरा क्या होता है। Okay, so I'm starting with the सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद। I will start with this topic today कि how they are proving that effect was present in the cause before its existence or before its realization, यानी कि कार्य कारण में पहले से कैसे मौजूद रहा है, इसके लिए क्या प्रमाण है, इस पर जो है सांख्य दर्शन में बात करते हैं। Those who are writing in Hindi or English medium, they should write this shloka. I am mentioning it here. ये किसका ऑडियो है जो परेशान किए हैं? शिवम। जी सर, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ, कुछ अलग अलग सी जो है अजीब अजीब सी दुनिया आ रही है। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, ये श्लोक सांख्य कारिका में है, और सांख्य कारिका जो है वो किसने लिखी है? सांख्य कारिका जो है वो लिखा हुआ है आपके ईश्वर कृष्ण ने। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस हुआ था। तो एक श्लोक इसी सांख्य कारिका से मैं ले रहा हूं। ये अच्छा, एक चीज लिखिएगा कि श्लोक को अगर आप जो है तोड़ दीजिए, फ्रैक्शंस में ले आइए, तो एक एक जो इसका पार्ट होगा ना वो एक एक प्रूफ में चेंज हो जाएगा। तो इसको आपको जो है याद रखना ही रखना होगा, और अगर इसके साथ आप अपनी आंसर राइटिंग को देते हैं तो आप अपनी आंसर राइटिंग को ज्यादा ऑथेंटिक बना देते हैं। एंड द श्लोक इज असत कारणादुपादान ग्रहणात्। आई विल राइट इन इंग्लिश आल्सो। असत करणा दुपादान असत कारणात् उपादान, इसी से ये बन गया दुपादान, ग्रहणात् असत कारणात् दुपादान ग्रहणात्, दुपादान है, दुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात्। सर्वसंभवा भावात्। Those who are in English medium, they will find it very difficult to recognize this
letter. This is we can say half of. तो इसका जो है जब प्रोनाउंसिएशन करना होता है तो हल्का सा अ बोल करके बढ़ जाते हैं। सर्वसंभवा भावात, ये सिर्फ संस्कृत में यूज होता है, इंग्लिश में नहीं होता है, इसको ड मत समझ लीजिएगा आप लोग। सर्वसंभवा भावात शक्तस्य, I will write it in English also, शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्य कार्यम। ठीक है। एंड असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। इंग्लिश वाले लिख लेंगे या मुझे लिखना पड़ेगा इसको? सर लिख दीजिए। ओके। अशुद्ध कारणात् अशुद्ध कारणात्, ये मैंने बताया था कि ये ऊपर जब बार होता है तो उसकी मीनिंग क्या होती है। अशुद्ध कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सर्व, दिस इज अ सर्व संभवा भावात् शक्तस्य शक्य कारणात् शक्तस्य, ये एच नहीं होगा ना यहाँ पर, शक्तस्य शक्य कारणात्। और ये श्लोक जाएगा ही जाएगा, इस श्लोक को आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना। ये जरूर से जरूर आपको मेंशन करना होगा। तो शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, कारण भावाच्च सत्य कार्यम। अशुद्ध कारणात्, अब इसमें देखिए 5 जो है इसके लिए प्रूफ है। किस चीज के लिए प्रूफ पर हम बात कर रहे हैं? प्रमाण पर बात कर रहे हैं कि सत्कार्यवाद के लिए क्या प्रमाण है। तो असत कारणात् 1, उपादान ग्रहणात् इज 2, सर्वसंभवा भावात् इज 3, शक्तस्य शक्य कारणात् इज 4 एंड कारण भावात् या कारण भावाच्य, ये भावाच्य शब्द जब लिखा गया है तो ये एक्चुअली में जो प्रूफ होगा वो कारण भावात होगा एंड दैट इज द 5th। तो ये 5 जो है इसके लिए प्रूफ देते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन जहां पर जो है वो सत्कार्यवाद के लिए जो है 5 प्रमाण देता है, 5 प्रूफ्स देता है, उसी तरह से वो प्रकृति के लिए भी इतने ही देगा और पुरुष के लिए भी इतने ही देगा।
तो इनके यहाँ ये जो है श्रृंखला आपको और इस तरह के श्लोक जो है मिलते जुलते हमेशा मिलेंगे। अब चूंकि आप कभी भी सत्कार्यवाद को अगर आपको डिफाइन करना है तो टू डिफाइन द सत्कार्यवाद यू हैव टू मेंशन ऑल दीज 5 प्रूफ्स। तो इसलिए आपके पास ये श्लोक यहां तक तो हो ही गया, ऐसे भी आपको याद रखना है। तो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग देम या इनको जो है याद रखने के लिए आपको जो है इनको अलग अलग कर लीजिए या फिर एक श्लोक के पैटर्न पर कर लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ये थोड़ा सा आपका जो है संस्कृत पर कमांड बढ़ाएगा, आपको जो है अच्छा लगेगा। नाउ हम जो है इस चीज पर आते हैं कि सांख्य बिलीव्स इन सत्कार्यवाद। जरा आगे लिखिएगा। सांख्य बिलीव्स इन सत्कार्यवाद all material effects are the modification कोई हिंदी में क्या लिखेंगे संस्कृत में? So what is the modification? Modification is परिणाम modification of prakriti they pre-exist in the eternal bosom of prakriti. bosom means क्या हो जाएगा? In the womb of prakriti and simply come out of it at the time of creation and return to it at the time of dissolution. There is neither new production nor utter destruction. तो मतलब कि ना तो पूरी तरह से कोई चीज पैदा होनी है और ना कोई चीज पूरी तरह से खत्म हो जानी है। It was existing in seed form before its production and it will remain in seed form after its destruction. न पूरी तरह से पैदा होना है और ना ही पूरी तरह से मिट जाना है। There is neither new production nor utter destruction. Production means development or manifestation. Production means development or manifestation. मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है। इसको और क्या वर्ड हम दे सकते हैं? मैनिफेस्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन।
इट इज आविर्भाव, ठीक है ना। इन संस्कृत वी कैन कॉल इट आविर्भाव। सो माई वी एंड आर दे आर ऑलमोस्ट इंटरमिंगल्ड। ढूंढो तो जाने वाले इस टाइप में है कि विच वन इज द वी एंड विच वन इज द आर, बट आई थिंक दैट यू कैन गेस इट। आविर्भाव, डिस्ट्रक्शन मीन्स एनवलपमेंट, यानी कि कवर कर दिया गया। एनवलपमेंट और डिसोल्यूशन, एंड वी कैन कॉल इट इन संस्कृत तिरोभाव। इट इज तिरोभाव, envelopment or dissolution, that is the Tiroभाव. Production, we can call, what is the production? Production is evolution. It is not new creation. Evolution is not new creation. While destruction is what can we say? What can be the opposite of evolution? Can we use the word involution? Involution. सर डिसोल्यूशन हो सकता है क्या? Yeah, we can use the dissolution also. Like the dissolution, it is the involution. मतलब कि जैसे ऊपर बढ़ गया, ये जो है इवोल्यूशन हो रहा था, तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ किस डायरेक्शन में? इन्वोल्यूशन का मतलब किस डायरेक्शन में आ गया, है ना? अगला लाइन बताइएगा। सांख्य gives 5 arguments. सांख्य gives 5 arguments in support of. Sankhya gives 5 arguments in support of सत्कार्यवाद। अब इंग्लिश में भूल जाएगा, हिंदी मीडियम वाले ज्यादा लिखेंगे। सांख्य दर्शन, सत्कार्यवाद आप लोग उसी हेडिंग के नीचे लिखिएगा। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद में विश्वास करता है तथा उसके मत को प्रकृति परिणामवाद कहते हैं। प्रकृति परिणामवाद कहते हैं। ये पिछली क्लास में भी हम लोगों ने जो है डिस्कस किया हुआ था। ये प्रकृति परिणामवाद होता है सृष्टि के सारे तत्व प्रलय अवस्था में, यानी कि जब विनाश होता है, प्रलय आती है, तो ये सारी चीजें कहां चली जाती हैं? अब मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि जब प्रलय आता है तो ये खूब बड़ी सी जहाज में, ये जयशंकर प्रसाद को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जयशंकर प्रसाद जो है उसमें मेंशन करते हैं कि बड़े से जहाज में सब कुछ जो है बैठ करके जो है सुरक्षित हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो है सांख्य दर्शन बड़ा सा जहाज में बहुत छोटे से जो है प्रलयावस्था में इसको बीज रूप में मानता है, यानी कि जब विनाश होता है तो बीज रूप में होता है या फिर अव्यक्त रूप में रहता है। कल भी इसकी चर्चा हमने की थी। अव्यक्त रूप में होता है। अव्यक्त रूप में प्रकृति के अंतर्गत विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के सारे तत्व प्रलयावस्था में बीज रूप से या अव्यक्त रूप में प्रकृति के अंतर्गत विद्यमान रहते हैं तथा सर्गावस्था में इंग्लिश मीडियम वालों को लग रहा होगा कि ये कितनी जो है टफ हिंदी है। हिंदी वाले कैसे बर्दाश्त करते होंगे, पर ईमानदारी से बताइए कि जितनी टफ ये वर्ड आपके लिए है उतना ही ये हिंदी वालों के लिए भी है।
तथा सर्गावस्था। सर्गावस्था का मतलब एग्जिस्टेंस में आना, अस्तित्व में आना, सृष्टि होना, निर्माण होना। तो जब निर्माण की अवस्था में आते हैं तो यही क्या होता है, कार्य रूप से व्यक्त होते हैं। ये कहते हैं, आगे लिखिएगा, कि कार्य नई सृष्टि नहीं है, कार्य नई सृष्टि नहीं है, वह कारण की कार्य रूप में अभिव्यक्ति है, वह कारण की कार्य रूप में अभिव्यक्ति है। आगे लिखिएगा, सांख्य ने सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए, सांख्य ने सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 तर्क दिए हैं जो निम्न हैं। सांख्य ने सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 तर्क दिए हैं जो निम्न हैं। अब इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले शुरू करें। अब इसी श्लोक के सहारे हम उठेंगे, है ना। वी विल कंटिन्यू विद दिस श्लोका। असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभव भावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। If the effect does not, the first argument in the support of Satkaryavad is the first argument. If the effect does not pre-exist in its cause, if the effect does not pre-exist in its cause, it becomes a mere non-entity. It becomes a mere non-entity like the hare's horn. हेयर्स हॉर्न को हिंदी में लिखते हैं, आप लोग थोड़ा शब्द आप लोग के बढ़िया हो जाएंगे, मतलब इसको आंसर वगैरह में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे मौज के लिए जानिए कि इसको हिंदी में लिखते हैं सशक्त श्रृंग। हेयर्स हॉर्न और द स्काई फ्लावर or the sky flower. Sky flower means in Hindi kha pushp. Then the word kha means sky, and can never be produced अब यहीं पर ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, असत कारणात्, असत कारणात्, this one, असत कारणात्, it means कि if effect was not present in its cause, if a child was never in the womb of her mother, then he can never take birth. Even before coming to the womb of her mother, he was existing in the form of eggs and sperms. अदरवाइज ये पॉसिबल हो सकता था कि अगर मान लीजिए कि कोई जो है कपल है और किसी एक में भी एग्स या स्पर्म्स की जो है प्रॉब्लम होती है,
तो वो फिर चाइल्ड कभी भी रियलाइज नहीं हो सकता है। तो ये इसी चीज को कहते हैं कि अगर पहले से प्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आज की तारीख में आप उसको नहीं ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? असत कारणात्, व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड असत कारणात्? It is not clear to anyone, I think. Is it problematic? It's clear, sir. So it's clear. Okay. Then second argument is the effect is only a manifestation The effect is only a manifestation of its material cause. Of its material cause. Why am I writing the whole sentence? And now this material cause, in Sanskrit or Hindi we call it upadan karan. Upadan karan. Now I need to explain another thing. There are 4 causes. किसी भी चीज के जो है 4 कॉज हो सकते हैं, 4 कारण होते हैं। दो सुअर हिंदी मीडियम को कहीं पर दाएं बाएं लिख लो सभी लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों के लोग। इन एरिस्टोटल्स फिलॉसफी आप इसको जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द उपादान ऑफ द मटेरियल कॉज। देयर आर 4 कॉजेस, 4 होते हैं। ये 4 कौन कौन से होते हैं? 1 is the upadan, second is nimitta, third is swarup, and 4 is lakshya. Then upadan karan is the material cause. जैसे कि अगर एक जो है पॉटर कोई एक जो है पॉट बनाता है ना, चलो बन गया, ऐसा बन गया, बहुत खराब ये बिकेगा नहीं। तो अगर ऐसा एक पॉट बनाता है वो, तो इस पॉट में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं? पहली तो जो इसके लिए जो मिट्टी यूज हुई है ना, ये मिट्टी ही इसका जो है उपादान कारण है। देन पॉटर इज निमित्त कारण, हु इज क्रिएटर। इसको कुछ और वर्ड देते हैं ना, निमित्त कारण को क्या बोलेंगे शुरू? ये होता है मतलब सर कॉज ही कहते हैं वैसे तो इंग्लिश में भी इसको भी। नहीं, इससे 4 होते हैं। ये एरिस्टोटल की फिलॉसफी में आती है। याद नहीं आ रहा सर। हाँ, वो हो सकता है दिमाग से स्लिप कर रहा हो। तो देन इट इज द निमित्त कारण। देन स्वरूप इज फॉर्म, ठीक है ना। तो ये घड़े को हमें घड़े जैसा बनाना है, चिमटे जैसा नहीं बनाना है। तो किसी भी चीज के क्रिएशन में जो उसका एक फॉर्म होता है, जो कि हम दिमाग में रख करके उसको बनाते हैं, तो दैट इज द फॉर्म कॉज। एंड लास्ट वन इज द इट्स एम या गोल, कि ये किस लिए बनाना है, क्योंकि जब तक वो गोल So that is efficient cause. Which one? This one? निमित्त वाला, that is efficient cause. Efficient cause. और इसको फॉर्म ही बोलते हैं। Yes sir. And last one is final. फाइनल या है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज होती है? ये अच्छा तुम्हें याद है, ये बड़ा अच्छी बात है। तो ऐसे जो कहीं पर भी आकर मिस करे तो बोल दिया करो, ठीक है। तो ये जो स्वरूप है, फॉर्म है, और ये जो गोल है, तो ये कहते हैं कि ये उपादान कारणात्, ये अब इस लॉजिक को लेकर के आते हैं। तो ये जो मटेरियल कॉज ये बोल रहे हैं, ये क्लियर है आपको? इसको हम लोग बात कर रहे थे। तो द इफेक्ट इज ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स मटेरियल कॉज बिकॉज इट इज,
आगे लिखिएगा बिकॉज इट इज invariably connected with it, because it is invariably connected with it. डन. इट इज, इसको लिखिएगा उपादान ग्रहणार्थ. ये इसको इंग्लिश ऐसे क्या लिखेंगे, उपादान ग्रहणार्थ. और ये एन के पीछे नीचे जब ये ऐसा एक स्मॉल सा लग जाता है ना, तो ऐसे एन रहेगा तो ये न है, और ये इसके पीछे लग गया तो ये ड़ है. उपादान ग्रहणार्थ. द थर्ड आर्गुमेंट इज सर्वसंभवाभावात्. सर्वसंभवाभावात्, सर्व मीन्स सब कुछ, संभव मीन्स पॉसिबल. तो सब कुछ से सब कुछ संभव हो सकता था, यानी कि आप जो है सांड से दूध निकाल सकते थे, फिर बालू से आप जो है तेल निकाल लीजिए, बट ऐसा होता नहीं है. सबसे सब कुछ नहीं होता है. एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ एवरीथिंग. लिखिएगा इसको, एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ एवरीथिंग. This suggests that the effect before its manifestation is implicit in its material cause. सर्व संभवा भावात. सब कुछ से सब कुछ संभव नहीं है. Everything cannot be produced out of everything. The next one is, yes, now I remember. देखिए थर्ड भी आ गया, वो जो एफिशिएंट कॉज के बारे में बात कर रहे थे. तो यहां पर लिखेगा ओनली एन एफिशिएंट कॉज can produce that for which it is potent. This again means that the effect आप में से किसी के पास कॉमा है क्या? अगर हो तो यहीं पे लगा दीजिए. Before its manifestation
before its manifestation is potentially contained in its material cause. In its material cause. Production is only an actualization of the potential. अब यहीं पे ब्रैकेट में डाल दीजिए सक्तस्य शक्य कारणात् शक्तस्य शक्य कारणात्। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा होता तो क्या होता कि इफ एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम एनीथिंग, तो देन वी मे टेस्ट कर्ड फ्रॉम वाटर। इज इट पॉसिबल? जरा लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, वर इट नॉट सो, were it not so, then curd should be produced. Then curd should be produced out of water and cloth out of reeds. ये एग्जाम्पल ऐसे जो है 2-4 मारने पड़ेंगे आप लोगों को, और ये रटे रटाए हुए हैं। आप अगर चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं। एंड ऑयल आउट ऑफ sand particles. अच्छा हाँ, इससे एक चीज और भी याद आई। दिव्या, तुम एक काम और कर सकते हो बेटा, अगर लर्न वाइल अर्न नहीं, अर्न वाइल लर्न दोनों ही चल जाएगा तुम्हारा। ये जब तुम कुछ लिखते हो ना, तो उसके लिए जो है पहले आप ना दूध चीनी वगैरह का एक पेस्ट बना लो, और फिर जो है आप किसी ऐसे जो है जिसमें ढेर सारे होल्स हों, ऐसे किसी या सिंपल एक होल हो, उससे लेकर के किसी गर्म कढ़ाई के ऊपर जो है जिसमें तेल भरा हो, आप उस पर लिखा करो। कभी इसको ट्राई करना। इतना ज्यादा तुम्हारा जो है वो घूमता है ना हैंड राइटिंग, कि मैं सच में बताऊं, मैं ऐसे तो जो है हार्ड कॉपी जो है मैं पढ़ लूं, लेकिन जब तुम ऐसे भेजते हो स्क्रीनशॉट वगैरह पर पढ़ने के लिए, या फिर जो उसका फोटो लेकर के, तो मेरा दिमाग घूम जाता है उस पर। तुम्हें अपने दो वर्ड्स के बीच में और सेंटेंसेस के बीच में थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा। ये याद रखना दिव्या कि हैंडराइटिंग मैटर करती है। ओके सर। और ये शायद मैंने तुम्हें पहले भी टोका है। यस सर। और उस बीच में तुमने कुछ सुधार किया था, फिर यहाँ के तहाँ पहुंच गए। तो हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। फिर जो है आर्गुमेंट ले लिया जाए। अच्छा शिवम, दिव्या के हैंडराइटिंग इजीली आप पढ़ लेते हो?
तुम्हें सर दिक्कत नहीं मेरा होती? नहीं सर, थोड़ी प्रॉब्लम है। दूर दूर लिखेगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सर वो हाँ मुझे लगता है ना सर कि जल्दी जल्दी की वजह से वो ज्यादा कर्सिव हो जाता हो। हाँ। और थोड़ा सा दूसरी, प्रैक्टिस हो जाएगा सर, हाँ, कोई और दिक्कत थोड़ा ज़्यादा जो है ये वो फ्लॉरी फ्लॉरी वाला जो आता है सेंस, कॉम्प्लिकेटेड वाला, वो भी नहीं। रखती है ना पूरा, मतलब कि स्वाद में भी जलेबी और देखने में भी जलेबी। नहीं सर, ठीक हो जाएगा, लिखते लिखते आगे हो जाएगा ये ठीक। देखो, ऑप्टिमिस्टिक बच्चा है। नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को अभी याद आया, मुझे खुद अपनी हम्म, हैंडराइटिंग देख करके, जी सर। कि इसको मैंने टोका हुआ था जब मैं प्रयागराज में था। अच्छा। बट वो होता है ना कि आदतें जाती 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 हैं। द हाँ इफेक्ट इज द एसेंस ऑफ, द इफेक्ट इज द फिफ्थ इज द इफेक्ट इज द एसेंस ऑफ its material cause and such and as such and as such अपनी चाहिए भूल गया, and as such identical with it, and as such identical with it, when the obstruction in the way of, when the obstructions in the way of, when the obstructions in the way of manifestation are removed, the effect naturally flows out of its cause, the effect naturally flows out of its cause। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखवाने के लिए तो मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन जब आप लिखोगे तो लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। The cause and the effect are the implicit, the cause and the effect are the implicit, and the implicit and the explicit stages of the and explicit stages of the same process। And explicit stages of the same process। The cloth is contained in the threads, contained in the threads, the oil in the oil seeds, the oil in the oil seeds, and the curd in the milk, and the curd in the milk। The effect pre-exists, in its material cause। That is कारण भावात, कारण भावात। ओके, डन। अच्छा, ये यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई।
एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। तो चलो, जब तक मैं हिंदी मीडियम वालों को जो है थोड़ा सा डिक्टेट कर रहा हूं, तब तक आप ये बताओ कि क्या आपको थोड़ा सा जो है कनेक्ट करिएगा, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि सत्कार्यवाद फॉर थ्योरी ऑफ पोजीशन, सत्कार्यवाद सही है? ये जो लॉजिक दिया गया सही है या इसमें कोई प्रॉब्लम है कहीं पर? आर यू सेटिस्फाइड? आपका लॉजिक कहता है कि नहीं, ये साहब एकदम परफेक्ट चीज इन्होंने बता दी है, अब इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। सर वो जैनिज्म वाला आर्ग्यूमेंट तो अभी भी स्टिल वैलिड है ना, कि अगर कॉज के अंदर इफेक्ट है तो फिर हमें बाहर से चीजें अप्लाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर मैनिफेस्टेशन समटाइम्स ये सिर्फ इवोल्यूशन होता है, एंड समटाइम्स जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि पत्थर में भी जो है पेड़ उग जाते हैं, और कभी कभी जो है मिट्टी में भी नहीं उगते हैं। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दे देना होता है। एवरी चाइल्ड इज लर्निंग इन इट्स प्रोसेस। वो जो वह तोड़ती पत्थर देखा जिसे आपने इलाहाबाद के पथ पर देखा कभी आप लोगों ने? क्या? उसका भी जो बच्चा जो वही सड़क के किनारे लेटा हुआ है, वो भी इस दुनिया को सीख रहा है। और वो सैफ अली खान का तैमूर, वो भी सीख रहा है। लेकिन दोनों के लर्निंग प्रोसेस में अंतर क्या है कि जो तोड़ती पत्थर का बच्चा है वो उसकी सेल्फ लर्निंग है, उसका इवोल्यूशन जो होगा धीरे धीरे और अलग डायरेक्शन में हो जाएगा। एंड वी आर डिजाइनिंग द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ तैमूर। तो ही इज अ काइंड ऑफ द डिजाइन्ड बच्चा, हालांकि उसको गलत सेंस में नहीं लिया जाना चाहिए, मतलब कि हम उसको एक अलग तरीके से बढ़ा रहे हैं। ये एजुकेशन आज की तारीख में क्या करता है, हमको डिजाइन कर देता है। yes, तो जो वो कहते हैं कि अगर पहले से मौजूद है तो हमें जो है एफर्ट करने की क्या जरूरत है? एवरी टाइम वी आर नॉट एफर्टिंग, बट हम उसको जो है उससे बाहर लाने में, उसके मैनिफेस्टेशन में मदद कर देते हैं। वी आर लाइक कैटलिस्ट। ओके। लेकिन अब आप बताओ कि असद कार्यवाद, अब आप इस चीज को सोचना, किससे? आर एम गेटिंग माय पॉइंट? किससे सो गई? ठीक है। तो असद कार्य वाले के बारे में अगर हम बात करें तो उनके क्या लॉजिक हो सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि फिलॉसफी में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट होगी तो खत्म हो जाएगी। फिलॉसफी इसीलिए इवॉल्व करती रही क्योंकि उसमें वो जो जरा सा बाकी है, कोई भी चीज तब सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है जब वो पूरे होने से थोड़े से पहले की होती है। जैसे चांद की खूबसूरती, या किसी जो है ने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत खूबसूरत चांद जैसा कहा, तो उसे कैसा चांद कहता है? 14वीं का चांद हो तुम। जबकि चांद तो 15वें दिन पूनम का पूरा होता है। किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी पूनम का चांद नहीं कहा है, 14वीं का चांद कहा है, क्योंकि अपने परफेक्शन के ठीक पहले जो चीज होती है वही सबसे खूबसूरत होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि खाना जब पकाओ ना तो किचन में तो पूरी तरह से मत पका दो, पकने के ठीक पहले हल्का सा जब रहे
तब उसकी आंच बंद करके उसको ढक के छोड़ दो, और तब जो खिल करके पकेगा वो बहुत खूबसूरत पकेगा। यही चीज फिलॉसफी के साथ भी है। कोई भी फिलॉसफी आपको उसके ठीक पहले की लगती है और वहीं से एक नई दिशा खुल जाती है। तो जब तक मैं हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूं तो आप सोचो कि अगर असत कारणात, और कहीं से कॉपी मत करना, इसको सोचना कि अगर असत कारणात पे आपको जाना होता तो आप इस चीज को कैसे सोचते, आप इस चीज को कैसे काउंटर करते, तब ये चीज ज्यादा खूबसूरत आती। दोस्त हु आर राइटिंग हिंदी में, जो लोग हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं, अब वो तैयार हो जाएं। हिंदी मीडियम के लिए बोलते हैं कि हमने कहा ना कि 5 प्रकार के तर्क दिए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला लिखिएगा हिंदी मीडियम में, यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान न हो तो वह असत होगा। आप लोग देख लीजिएगा, सेम लैंग्वेज मैंने आप लोग को भी लिखाई है। थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज होता है क्योंकि बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं है, तो बिल्कुल सेम लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लेके चल रहा हूं। असत, और कई बार होता है कि बोलते बोलते कुछ और दिमाग में आएगा तो उधर घूम जाता हूं। असत होने से वह शश श्रृंग या सशक्त श्रृंग, शश श्रृंग यानी खरगोश के सर पे सींग हो, और ख पुष्प के समान होगा, और असत की उत्पत्ति और जो सही नहीं है उसकी उत्पत्ति और असत की उत्पत्ति किसी प्रकार कभी भी नहीं हो सकती। यही वो सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में मुझे सबसे अधिक आनंद आता है। जितनी बार भी मैं पढ़ लूं उतनी बार मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ नया पढ़ा है। आप जरा लिखिएगा, हजारों शिल्पी मिलकर भी आकाश में महल नहीं बना सकते। ये पहला तर्क हुआ जो इस श्लोक में हमने इस्तेमाल किया हुआ है, असद कारणात्। सेकेंड वन इज, प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण उपादान कारण क्या होता है? अभी मैंने जब 4 कारण बताए थे तो वहां पर मैंने जो है इसका जिक्र किया था, वो जो मिट्टी है घड़े में वो उसका उपादान कारण है। उपादान कारण को आप हिंदी में और भी लिख सकते हैं, समवायी कारण। से संबद्ध रहता है। अगर आप में से किसी के मन में कोई प्रश्न आवे तो आप लोग पूछ सकते हैं, डजंट मैटर व्हाट इज योर मीडियम, यू कैन आस्क। संबद्ध रहता है और इसलिए उससे उसकी
इसलिए उससे उसकी उत्पत्ति होती है। यदि कारण व्यापार के पूर्व यदि कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य की सत्ता न हो, कार्य की सत्ता न हो तो अविद्यमान कार्य का न हो तो अविद्यमान कार्य का, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मैं लिख ले रहा हूं तो आप भी लिख ले रहे होंगे, अविद्यमान कार्य का संबंध है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के हैं, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख तो जो रिकॉर्डेड हिस्सा है आपके लैंग्वेज का, उससे थोड़ा सा भगा करके आप जो है अपने लैंग्वेज में आप आ सकते हैं, तो आपके लिए जो है इतना जो है कठिन कार्य नहीं होगा। तो अविद्यमान कार्य का संबंध अपने उपादान कारण से किस प्रकार होगा? किस प्रकार संभव होगा? यानी कि जो पहले से है ही नहीं साहब, वो कैसे संभव हो पाएगा? संबंध दो सत पदार्थों के बीच हो सकता है। ये बहुत याद रखिएगा कि संबंध दो सत पदार्थों के बीच हो सकता है। एक सत हो और एक असत हो तो उनके बीच में कोई संबंध नहीं हो सकता है ना। इंसान का ब्याह जो है भूत से नहीं हो सकता। बीच भी हो सकता है। उपादान कारण के बिना उपादान कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। कार्य नहीं हो सकता है। मिट्टी के बिना मिट्टी का घड़ा, पीतल का घड़ा तो बन सकता है मिट्टी के बिना, लेकिन मिट्टी के बिना मिट्टी का घड़ा तंतुओं के बिना कपड़ा, यानी रेशे के बिना कपड़ा, तंतुओं के बिना कपड़ा, और सरसों के बिना सरसों का तेल नहीं बन सकता। इससे कार्य की उपादान कारण में
इससे कार्य की उपादान कारण में विद्यमानता सिद्ध है। विद्यमानता सिद्ध है। इसको क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे उपादान ग्रहणार्थ। कल की क्लास लंबी लेंगे, कल की मेरे पास कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो कल सांख्य दर्शन में पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। नहीं खत्म नहीं करूंगा, पढ़ा दूंगा। खत्म कैसे हो जाएगा? कार्य को उत्पत्ति पूर्व भी, तीसरा लिखिए, कार्य को उत्पत्ति पूर्व भी उपादान कारण में, उत्पत्ति पूर्व भी उपादान कारण में विद्यमान मानना पड़ेगा। उत्पत्ति पूर्व भी उपादान कारण में विद्यमान मानना पड़ेगा, अन्यथा किसी भी कारण से किसी भी कार्य की, अन्यथा किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव माननी पड़ेगी। किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव माननी पड़ेगी, और यह असंभव है, और यह असंभव है। यानी कि सांड से आप दूध नहीं दूध करके निकाल सकते हैं। सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। अगर आप इतनी तेजी से नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं। सर्वसंभवा भावात् चौथा, शक्य कारण से ही, शक्य कारण से ही शक्य कार्य की उत्पत्ति संभव है। शक्य कारण से ही शक्य कार्य की उत्पत्ति संभव है। जिस कारण में जिस कार्य को, शक्य का मतलब पोटेंशियल है यहां पर, कि जिसमें जिस चीज को उत्पन्न करने की शक्ति है वो वही उत्पन्न कर सकता है। गाय हाथी का बच्चा नहीं पैदा कर देगी, इसका सीधा सा मतलब यही है। तो शक्य कारण से ही शक्य कार्य की उत्पत्ति संभव है। जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, उस कारण से वही कार्य, उस कारण से वही कार्य उत्पन्न हो सकता है। उस कारण से वही कार्य उत्पन्न हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि, और यह कब संभव है, कि जब कारण में कार्य बीज रूप में विद्यमान रहे तभी उससे वही चीज निकलेगी। इंसान के जिस्म में इंसानों को के जैसे गुणसूत्र मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं, इसीलिए इंसान से इंसान का बच्चा पैदा होता है। उससे हाथी का बच्चा पैदा नहीं होगा। तो शक्य कारण से ही शक्य कार्य की उत्पत्ति संभव है। जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उस कारण से वही कार्य उत्पन्न हो सकता है।
उस कारण से वही कार्य उत्पन्न हो सकता है। आगे लिखिएगा। इसका अर्थ यह है कि जो कार्य बीज रूप से, इसका अर्थ यह है कि जो कार्य बीज रूप से जिस कारण में विद्यमान है, जिस कारण में विद्यमान है, वही कारण उसी कार्य को, वही कारण उसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। यदि ऐसा न हो तो, यदि ऐसा ना हो तो पानी से दही जम जाएगा, यदि ऐसा ना हो तो पानी से दही जम जाएगा, बालू से तेल निकलेगा, बालू से तेल निकलेगा, और सांड से दूध निकाला जा सकेगा, और सांड से दूध निकाला जा सकता है। आप सांड की जगह बैल भी कर सकते हैं अगर थोड़े सॉफिस्टिकेटेड हुए आप तो, है ना। सांड से अगर डर लगे कि मार वार दे तो बैल कर लीजिएगा। अतः सिद्ध है कि शक्त कारण से ही, अतः सिद्ध है कि शक्त कारण से ही शक्य कार्य की उत्पत्ति संभव है। हेंस इट हैज बीन प्रूव्ड। पांचवा, इसको लिखिए, शक्तस्य शक्य कारणात्। ये आपका जो है क्या है, शक्तस्य शक्य कारणात्। पांचवा, कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारण, कारण कार्य की अव्यक्ता अवस्था है, कारण कार्य की अव्यक्ता अवस्था है, यानी कि अव्यक्त अवस्था है, यानी कि दिखाई नहीं दे, चोर सिपाही में चोर जैसा छिपा हुआ है, अव्यक्त अवस्था है। और कार्य कारण का, और कार्य कारण का व्यक्त रूप है, और कार्य कारण का व्यक्त रूप है। कारण का जो स्वभाव होता है, कारण का जो स्वभाव होता है, वही स्वभाव कार्य का भी होता है। जैसा बाप वैसा बेटा वाली कहावत है, जैसा कारण वैसा कार्य। जस महतारी तस धिया। कारण का जो स्वभाव होता है वही स्वभाव कार्य का भी होता है। मिट्टी से बने घड़े का स्वभाव भी, मिट्टी से बने घड़े का स्वभाव भी मिट्टी जैसा होता है। मिट्टी से बने घड़े का स्वभाव भी मिट्टी जैसा ही होता है। कार्य कारणात्मक होता है, कार्य कारणात्मक होता है। कैसा होता है? कारणात्मक होता है। अर्थात तात्विक रूप से, अर्थात तात्विक रूप से कार्य कारण से अभिन्न होता है, अर्थात तात्विक रूप से कार्य कारण से अभिन्न होता है, तथा दोनों का भेद, तथा दोनों का भेद व्यावहारिक है। यानी कि देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट।
they are actually one. The difference is phenomenal. It's not as it is, the thing as it is. ये things as they perceive वाले स्टाइल में होते हैं, यानी कि कारण और कार्य एक ही चीज है, केवल दृष्टिकोण भर का अंतर है। यह कारण भावात है, कारण भावात। अतः सत्कार्यवाद सिद्ध है, अतः सत्कार्यवाद सिद्ध है। I think if I start philosophy today, तो ये प्रकृति, तो ये बहुत सही नहीं होगा क्योंकि I have only 8 minutes। तो कल हम सांख्य के जो है बचे हुए जितने भी फिलोसफीज हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। कल आप लोग थोड़ा समय रख करके चलिएगा, कल क्लास करीबन 2.5 से 3 घंटे की होगी। ओके, आज के लिए बस ये रोक देते हैं क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है, तो कल सांख्य दर्शन में कंप्लीट करूंगा। डन? ठीक है सर। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सोचा फिर असत कार्य कैसे होगा? What's logic behind it? Nothing? चलिए कोई नहीं, तो कल इस पर जो है हम लोग पूरा चर्चा करेंगे और कल जो है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि फिलॉसफी को पढ़ने का जो वास्तविक आनंद है वो आप लोगों को आ रहा होगा। कल जब इस दिशा में पढ़ेंगे हम लोग, तो कल चूंकि लंबा समय देंगे तो कल ये आनंद की जो है घनघोर घटा छा करके बरसेगी। इंतजार करिए और एंसर करते रहिएगा। सत्कार्यवाद को कल यही डिफाइन कर दीजिए इन 100 वर्ड्स। सत्कार्यवाद को ही, सत्कार्यवाद के लिए सांख्य दर्शन के प्रमाण, कल का क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ्स फॉर सत्कार्यवाद बाय सांख्य फिलॉसफी या इन सांख्य फिलॉसफी। इज दैट ओके शिवम? यस सर, ठीक है। ठीक है ना, तो कल का जो है क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो इसको रखिएगा। और बाकी आंसर आप उनके चेक करिएगा, हिंदी मीडियम वाले मुझे भेजना है, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है? यस सर। ओके, बाय बाय। ये 43 की उठी नहीं, सो ही रही है। चलो, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।